फ्रेंड्स, अगर आप ई कार्ट कुरियर यानी कि ई कार्ट लॉजिस्टिक का आप फ्रेंचाइज लेके उसका आउटलेट ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होगा। जो भी एप्लीकेंट ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास 300 से लेकर 500 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस होना चाहिए। फिर उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और एप्लीकेंट का जो एज है वो 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और उस एप्लीकेंट के पास में 2 से 3 डिलीवरी बॉय होना चाहिए। और देख रहे हैं कि उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 2 लाख रुपया कैश होना चाहिए। देन उसके बाद देखेंगे कि अगर आप ई कार्ट कुरियर का अगर आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप एप्लीकेंट है तो आपका खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपको कॉपी देना पड़ेगा, प्लस आपका जो भी कमर्शियल स्पेस है उसका जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स से आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके आउटलेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका जो है आरओसी आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन आपका जो भी कमर्शियल स्पेस है, अगर आपने कमर्शियल स्पेस को अगर खरीदा है तो उसका आपको सेल डीड देना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पे लिया है तो उसका रेंट एग्रीमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको एक एड्रेस प्रूफ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप जो है अटैच कर सकते हैं। फिर आपका जो भी बिजनेस होगा उसके नाम पे एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, प्लस उस करेंट अकाउंट का जो भी चेक बुक होगा उसमें से एक कैंसल चेक जो है एप्लीकेंट के नाम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपको 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद देखेंगे कि जो भी एप्लीकेंट ई कार्ट कुरियर सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेंट को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहला जो है कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर, फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पैकेजिंग टेप होना चाहिए और शिपिंग लेवल होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर फैसिलिटी होना चाहिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर होना चाहिए, जो भी आपका ई कार्ट कुरियर सर्विस है उसके गाइडलाइन के थ्रू होना चाहिए। और आपका जो भी कमर्शियल स्पेस होगा उसमें सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ही अनिवार्य है। फिर उसके बाद आपके पास में कमर्शियल स्पेस होना चाहिए और आपके पास में पार्सल एक व्हीकल होना चाहिए जिसमें आपका जो भी कुरियर वगैरह आए उस व्हीकल से आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर सकें। देन उसके बाद देखेंगे कि अगर आप ई कार्ट कुरियर सर्विस का फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फ्रेंचाइज कॉस्ट कितना आएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में आपको करना पड़ेगा। जैसा कि आप एरिया जोन यानी कि पिन कोड के लिए अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉन रिफंडेबल 50,000 का आपको सिक्योरिटी मनी में जो है आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको नॉन रिफंडेबल जो है 1 लाख रुपीस का आपको सिक्योरिटी मनी जो है ई कार्ट लॉजिस्टिक कंपनी में आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एरिया जोन यानी कि पिन कोड के लिए अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको पार्सल व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसके लिए आपको पार्सल व्हीकल का जरूरत पड़ेगा। देन मैंने यहाँ पे जो है आपको बाइफरकेट करके बताया है कि अगर आप ई कार्ट का कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको कितना कॉस्ट आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ 20,000 जो है आपका जो भी कमर्शियल स्पेस होगा उसका इंटीरियर में जो है मैंने एक्सपेंडिचर कंसीडर किया है। देन उसके बाद देख रहे हैं कि आपको जो भी सिस्टम खरीदना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर का सेट होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, बार कोड रीडर होना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर काउंट करें तो 80,000 जो है मैंने एज ए एक्सपेंडिचर कंसीडर किया है। देन उसको देख रहे हैं कि अदर एक्सपेंसेस लाइक जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हुआ और भी बहुत सारे जो है नॉर्मल जो खर्च होते हैं उसको मैंने 10,000 कंसीडर किया है। देन उसके बाद आप जो भी कमर्शियल स्पेस खरीदेंगे उसका जो डिपॉजिट है प्लस उसका जो फर्स्ट मंथ का रेंट होगा वो मैंने 20,000 मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो फ्रेंड, जितना भी मैंने आपको ये बताया है ये टोटल जो है आपको एज ए इन्वेस्टमेंट जो है आपको लगेगा। देन उसके बाद देखेंगे कि आपको कितना कमीशन प्रोवाइड होता है अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेके उसका आउटलेट ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ई कार्ट लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से आपको जो कमीशन है बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। इसका अगर ऐसे जनरली देखें तो ये 2% से लेकर 10% तक अपना जो है कमीशन जो है अपना डिवाइड करती है। जैसे कि आपके पास में बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आएंगे आपको डिलीवर करने के लिए, तो हर एक प्रोडक्ट पे आपको अलग अलग कमीशन जो है आपको प्रोवाइड करेगी। जो ये कमीशन है ये 2% से लेकर 10% तक ये आपका वेरी करेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे कि अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है ई कार्ट के बिजनेस से। जैसा कि आप देख रहे हैं आप फास्ट कुरियर सर्विस, मतलब कि ई कार्ट लॉजिस्टिक कंपनी का मोटो है कि वो अपना जो सर्विस है वो सबसे फास्ट कुरियर सर्विस प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद आपको पता ही होगा कि ई कार्ट लॉजिस्टिक जो कंपनी है वो इंडिया का नंबर 1 लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनी है और जो ई कार्ट कंपनी है वो 24/7 जो है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। और मैं आपको बता दूं कि ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं उसमें आपको पिकअप और डोर स्टेप डिलीवरी का भी आपको जो है उसमें सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देन उसके बाद अगर आप ई कार्ट के साथ में बिजनेस में जुड़ जाते हैं तो आपको जो है पोस्टर, बैनर, बिजनेस कार्ड, फॉर्मेट प्रिंटिंग, कैनोपी, ये सारे चीज जो है ई कार्ट के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद ई कार्ट में बहुत ही अच्छा सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि आप 1 डे डिलीवरी भी जो है आप ई कार्ट से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि अगर आप ई कार्ट के बिजनेस के साथ में अगर जुड़ते हैं तो आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा ई कार्ट हेल्प डेस्क की तरफ से। फिर मैं आपको बता दूं कि ई कार्ट जो कंपनी है इसके पास बहुत ही अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी जो है ट्रैकिंग और पार्सल डिलीवरी की प्रोवाइड किया गया है। देन मैं आपको बता दूं कि ई कार्ट जो सर्विस है ये इंडिया के हर एक कॉर्नर में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है और एक कमीशन जो है अपने बिजनेस पार्टनर को बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेके उसका आउटलेट ओपन करते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं महीने का।
तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप ई कार्ट का कुरियर का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी में। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ डायरेक्टली जो है आपको कस्टमर केयर का जो है यहाँ नंबर प्रोवाइड कर दिया है। आप इस डायरेक्टली नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि आपको ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेके उसका आउटलेट ओपन करना है। तो आपको इस नंबर से आप जब कॉल करेंगे तो आपको कस्टमर केयर जो है आपको सारी जानकारी आपको दे देगा। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका भी है, आप देख रहे हैं मैंने नीचे एक मेल प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप अपने मेल आईडी से, मैंने जो मेल यहाँ पे दिखाया है, आप इस मेल आईडी पे आप एक मेल करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने नीचे एक लेटर टाइप किया जो कि आपको अपने मेल में टाइप करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो लेटर लिखा है आपको सेम एज इट इज जो है आपको ये लेटर को जो है अपने मेल आईडी में टाइप करना है। और उसके बाद जो है मैंने जो आपको मेल आईडी दिया था, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एक मेल आईडी दिया था, आपको इस मेल आईडी पे भेज देना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है आपको अपने मेल आईडी में। मैंने यहाँ लिखा है टू द फ्रेंचाइज मैनेजर ई कार्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड बेंगलुरु, वहाँ का पूरा जो है एड्रेस मैंने दे दिया है। फिर लिखना है सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिगार्डिंग फ्रेंचाइज ऑफ ई कार्ट कुरियर फॉर धनबाद लोकेशन है। ये धनबाद लोकेशन मैंने अपना लिखा है, आप जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं डियर सर मैम मैंने लिखा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एवर मेंशन सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्रेंचाइज बिजनेस ऑफ ई कार्ट कुरियर एंड वांट टू ओपन ई कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज ऑफिस इन धनबाद लोकेशन। यहाँ पे अपना लोकेशन मेंशन कर देते हैं। मेरे को एरिया जोन का फ्रेंचाइज चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे पिन मेंशन कर दिया है, सो डेट आई कैन सर्व योर सर्विस इन धनबाद लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि आपको अपना लोकेशन मेंशन कर देना है। फिर उसको देख रहे हैं कि आई हैव ए गुड नॉलेज अबाउट कुरियर फ्रेंचाइज हैंडलिंग एंड नाउ हैविंग मोर देन 5 years एक्सपीरियंस इन कुरियर सर्विस, काइंडली कंसीडर माय प्रोफाइल टू प्रोवाइड ई कार्ट कुरियर सर्विस, फॉलोइंग आर द डिटेल। यहाँ पे जो है आपका खुद का डिटेल होगा। तो ये जैसा मैंने यहाँ पे डिटेल मेंशन किया आपको सेम एज इट इज जो है आपको डिटेल अपना मेंशन कर देना है। फिर लास्ट में इस तरह मेंशन कर देंगे कि होप यू कंसीडर माय प्रोफाइल फॉर योर ई कार्ट बिजनेस पार्टनर फॉर धनबाद लोकेशन, क्रूशली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू। यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देंगे और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, अगर आपके पास में कोई भी हाई प्रोफाइल का अगर रेफरेंस है तो आप यहाँ पे एक रेफरेंस जो है मेंशन कर देंगे विथ नेम मोबाइल नंबर के साथ में। तो अगर आप उस रेफरेंस को अगर ऐड करते हैं तो ये ज़्यादा इंपैक्ट करेगा आपके ईमेल पे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में हाई रेफरेंस होगा तो डेफिनेटली जो है आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक जो कंपनी है आपको जल्दी जो है आपको ई कार्ट कुरियर सर्विस का आपको फ्रेंचाइज दे देगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ई कार्ट कुरियर सर्विस का फ्रेंचाइज लेना है तो आप इस प्रकार से अपना जो रिक्वेस्ट है कंपनी में सेंड कर सकते हैं। जब कंपनी में आप अपना रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे डेफिनेटली जो है आपको 20 डेज के अंदर में आपको कंपनी की तरफ से यानी कि ई कार्ट लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगा और आपके बारे में पूरा जो डिटेल है वो कंपनी आपसे पूरा चीज पूछेगी। देन जाके जो है आपका जो इंटरेस्ट का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। अगर आपको ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज लेने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहां आंसर करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा कि आप ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइज कैसे ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।